हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बॉय स्टोरी में। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में मोहनलाल, उसकी पत्नी सरिता और उसकी इकलौती बेटी राधिका रहती थी। राधिका सिर्फ 12 साल की एक मासूम बच्ची थी, जिसके सपनों की दुनिया किताबों, स्कूलों, सहेलियों और गुड़ियों तक सीमित थी। उसे हर सुबह स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी पुरानी स्लेट और किताबें संभाल कर रखती थी और रास्ते भर गुनगुनाती रहती थी कि एक दिन वह बड़ी होकर टीचर बनेगी और गांव की सभी लड़कियों को पढ़ाएगी, ताकि कोई लड़की अनपढ़ ना रहे। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीना हमेशा उससे कहती थी कि वह डॉक्टर बनेगी और दोनों मिलकर गांव बदल देंगे। राधिका को ये सपने बहुत प्यारे लगते थे और वह हर रात सोने से पहले कल्पना करती थी कि वह एक बड़े स्कूल में पढ़ा रही है और बच्चे उसे मैडम कहकर बुला रहे हैं। लेकिन उसके पिता मोहनलाल की दुनिया सपनों से बहुत दूर थी। वह एक गरीब मजदूर था जो दिन भर खेतों में काम करता और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता था। गांव में लोग आज भी पुराने रीति रिवाजों में जीते थे और मानते थे कि लड़की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि लड़की को बोझ समझा जाता था। मोहनलाल भी समाज की बातों से प्रभावित हो चुका था। उसे डर था कि अगर राधिका बड़ी हो गई तो शादी में ज़्यादा खर्च आएगा और लोग बातें बनाएंगे। इसी बीच पास के गांव से एक रिश्ता आया। लड़का 22 साल का था, खेती करता था और उसके परिवार ने दहेज भी नहीं मांगा, बस जल्दी शादी चाहते थे। मोहनलाल को लगा कि उससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा और उसने बिना राधिका की इच्छा जाने शादी तय कर दी। एक दिन जब राधिका स्कूल से लौटी तो घर का माहौल बहुत अजीब था। माँ चुपचाप बैठी थी, आंखें लाल थीं और पिता बहुत गंभीर दिख रहे थे। राधिका ने पूछा कि क्या हुआ, तो माँ ने रोते हुए बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। ये सुनकर राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके सपनों की दुनिया अचानक टूट गई हो। उसने रोते हुए कहा कि वह अभी बच्ची है और उसे पढ़ना है, लेकिन पिता ने सख्त आवाज़ में कहा कि वह गरीब है और पढ़ाई में पैसा लगता है, शादी हो जाएगी तो बोझ कम होगा। उस रात राधिका सो नहीं पाई। मैं अपनी किताबों और गुड़ियों को देखकर रोती रही और सोचती रही कि क्या वह फिर कभी स्कूल जा पाएगी या नहीं। कुछ ही दिनों में शादी का दिन आ गया। गांव में ढोल बजे, लोग नाचे और राधिका को लाल जोड़ा पहनाकर मंडप में बिठा दिया गया। जब सब लोग कह रहे थे कि वह कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन कोई जी नहीं देख रहा था कि उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर था। पंडित मंत्र पढ़ रहा था और राधिका मन ही मन अपने बचपन और सपनों को याद कर रही थी। शादी के बाद उसे ससुराल ले जाया गया। माँ बाप को छोड़ते समय वह बहुत रोई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। ससुराल में
राधिका की जिंदगी बहुत बदल गई। वहाँ उसे उम्मीद की जाती थी कि वह एक बड़ी बहू की तरह सारे काम करे। उसे सुबह 4 बजे उठना पड़ता, पानी भरना पड़ता, घर साफ करना पड़ता, खाना बनाना पड़ता और खेतों में भी मदद करनी पड़ती थी। अगर जरा सी गलती हो जाती तो सास उसे डांटती और ताने मारती कि इतनी छोटी उम्र में शादी करके आई है और कुछ नहीं जानती। उसका पति भी ज़्यादा समझदार नहीं था और उसे लगता था कि शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी बस घर संभालना है, सपने देखना नहीं। राधिका हर रात अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोती और अपने स्कूल और सहेलियों को याद करती। उसे लगता था कि उसका बचपन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है। एक दिन गांव में एक समाज सेविका सीमा मैडम आई, जो गांव-गांव जाकर लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने राधिका को देखा और उससे बात की। जब उन्हें पता चला कि राधिका सिर्फ 12 साल की है और उसकी शादी हो चुकी है, तो वह बहुत हैरान हुई। उन्होंने राधिका को बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और हर लड़की को पढ़ने का अधिकार है। सीमा मैडम ने राधिका के माता पिता और ससुराल वालों से भी बात की और उन्हें समझाया कि पढ़ाई से लड़की और परिवार दोनों का भविष्य बदल सकता है। उन्होंने कानून के बारे में बताया और ये भी समझाया कि छोटी उम्र में शादी से लड़की की सेहत और ज़िंदगी दोनों खतरे में पड़ जाती है। काफ़ी समझाने और कई दिनों की मेहनत के बाद राधिका के माता पिता और ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तय किया कि राधिका को वापस मायके लाया जाएगा और उसे पढ़ाया जाएगा। जब राधिका को ये खबर मिली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कई महीनों बाद जब वह फिर से स्कूल गई तो उसकी सहेली मीना उसे देखकर बहुत खुश हुई और दोनों गले लगकर रोने लगी। राधिका ने मन ही मन ठान लिया कि वह खूब पढ़ेगी और एक दिन ऐसी बनेगी कि किसी और लड़की को बाल विवाह का दर्द ना सहना पड़े। सालों बीत गए। राधिका ने बहुत मेहनत की और पढ़ाई पूरी की। वह सच में टीचर बन गई और अपने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। अब वह गांव-गांव जाकर लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक करती थी और कहती थी कि लड़की बोझ नहीं बल्कि घर की रोशनी होती है। गांव वाले अब उसकी इज्जत करते थे और कहते थे कि मोहनलाल की बेटी ने गांव का नाम रोशन कर दिया। राधिका मुस्कुराती और मन ही मन सोचती कि अगर उसे दूसरा मौका ना मिला होता तो शायद उसकी ज़िंदगी हमेशा अंधेरे में ही रहती। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाल विवाह बच्चों का भविष्य छीन लेता है, सपनों को मार देता है और एक मासूम जिंदगी को जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा देता है। हर लड़की को पढ़ने और अपने सपने पूरे करने का अधिकार है और समाज तभी बदलेगा जब हमारी सोच बदलेगी। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।
स्टोरी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।